हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को और शेयर करना चाहता हूँ। वो है SCR, जिसका फुल फॉर्म है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूज किस लिए करते हैं, किस पर्पस से इसका यूज करते हैं। तो उसका पर्पस है हमारा कि जो हमारी जो एग्जॉस्ट गैस जो निकलता है इंजन से बाहर जो निकलता है, उसमें जो सबसे जहरीली जो गैस है वो हमारी नॉक्स। ठीक है, वो जो नॉक्स गैस है उसको हमें कम या रिड्यूस करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो डीजल इंजन है, उसमें है हमारा SCR लगा होता है। ठीक है, अब एक एक चीज़ आपको हम बताएंगे। सबसे पहले नॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो नॉक्स ये हमारा प्रोड्यूस हुआ कहाँ से, नॉक्स हमारा आया कहाँ से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, 78% हमारा नाइट्रोजन है, 21% हमारा ऑक्सीजन है, 1% हमारा अदर गैस है। ठीक है, अब क्या होता है जब हमारा IC इंजन जो डीजल इंजन है इसके अंदर क्या है, जब हमारा सक्शन स्ट्रोक के टाइम हमारा क्या है, सक्शन स्ट्रोक के टाइम हमारा जो एयर इंजन सिलेंडर के अंदर आता है उस एयर के अंदर मैंने आपको बताया 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और बाकी का 21 ऑक्सीजन। जब, और आप लोग जानते हैं नॉक्स प्रोड्यूस होने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हमें ऑलरेडी किस में मिल गया, इंजन में मिल गया, क्योंकि इंजन हमारा हीट होता है हमेशा। ये हाई टेम्परेचर वहाँ से मिल गया, ये तीनों चीज़ जहाँ मिल जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, नॉक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा कंबसन होगा तो जो गैस है जहरीली वो हमारी जो इंजन से निकलती है वो हमारा निकलता है सबसे पहले नॉक्स, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस PM पार्टिकुलेट मैटर, ये हमारी इंजन सिलेंडर से इंजन से हमारा बाहर निकलती है गैस है। ठीक है, अब क्या होता है हमारा, अब इन गैसों को हमें क्या करना है, ये जो हमारी सबसे जो जहरीली गैस है जो आपको बता रहा हूँ नॉक्स, इसको हमें कंट्रोल करने के लिए हमें जो आपको पता है वो हम यूज करते हैं SCR टेक्नोलॉजी, क्योंकि डीजल इंजन BS6 में हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये SCR ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले जो हमारी जो गैस है जो बाहर निकली है वो सबसे पहले हमारा जाता है DOC। ठीक है, DOC क्या, एक हमारी यूनिट लगी हुई है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में, DOC हो गया। उसके बाद हमारा जो गैस है वो हमारा DPF में आता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो हमारी एग्जॉस्ट गैस आई है उससे DOC के ऊपर ही हमारा क्या लगा हुआ है, एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। उस टेम्परेचर सेंसर का एक ही काम है, जो गैस आई है इंजन से अंदर निकली जो गैस निकली हुई है उसका गैस का टेम्परेचर कितना है वो मेजरमेंट करेगा। उसके बाद एक लगा हुआ है नॉक सेंसर अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम, इस नॉक सेंसर का एक ही काम है कि इंजन से जो नॉक्स निकला है, कितना नॉक्स निकला है वो मेजरमेंट करेगा, और ये किसको बताएगा, ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एक ये डिवाइस लगा होता है उसको ये बताएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो है वो DOC में आएगा, DOC में हमारे का ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद हमारा एक DPF फिल्टर लगा हुआ है, DPF में आएगा। DPM में क्या होगा, हमारा जो सूट है जो कार्बन बोलते हैं वो उसमें डिपॉजिट होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है SCR। ठीक है, SCR से पहले क्या होता है, एक मिक्सिंग ट्यूब या मिक्सर चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा, उसमें हमारा क्या है, यूरिया या एडब्लू, वो उसमें स्प्रे होता कैसे है वो मैं आपको बताऊं। एक होता है एडब्लू का टैंक होता है जिसके अंदर हमारा यूरिया या एडब्लू, DEF बोलते हैं, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी बोलते हैं। DEF होता है क्या, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, 67.5 हमारा डिस्टिल वाटर होता है और 32.5 हमारा यूरिया होता है। ठीक है, एक मिक्सिंग घोल है बना के जो हमारा यूरिया एडब्लू हम तैयार करते हैं। ठीक है, एडब्लू टैंक में क्या होता है कि हमारा सप्लाई मॉड्यूल होता है। उस सप्लाई मॉड्यूल का एक ही काम है, टैंक से यूरिया को उठा के एक पाइपलाइन के थ्रू डोजिंग बाल में हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब डोजिंग बाल या इसको हम बोलते हैं यूरिया इंजेक्टर, इसका एक ही काम है, जो यूरिया है उसको एडब्लू है जो DEF है उसको क्या होगा, ये स्प्रे करेगा। स्प्रे किसके ऊपर करेगा, जो हमारी एग्जॉस्ट गैस जो इंजन से निकला है उसके ऊपर ये स्प्रे करेगा। ठीक है,
अब आप भी जानते हैं यूरिया का हमारा जो केमिकल फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब हमारे टेम्परेचर में आके जब ये हमारा मिक्स होगा, हाई टेम्परेचर में जब जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा जो यूरिया है वो हमारा किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया में। अब क्या होगा हमारा, अब SCR की हमारी वर्किंग आ गई। अब इसमें क्या होगा, अमोनिया और प्लस ऑलरेडी हमारे पास जो गैस आ रही वो क्या है, नॉक्स। अमोनिया और नॉक्स मिलके हमें क्या बनाए, जब केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होता है SCR के अंदर, इसमें कोई मैकेनिकल काम नहीं होता है, इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक और प्लस केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, वो क्या होगा, जब ये दोनों चीज़ मिलेगा तो हमारा क्या है, अमोनिया और प्लस हमारा जो नॉक्स आ रहा है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद H2O, पानी नहीं बोले इसको, हम भाप बोलते हैं। उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि ये जो तीनों चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O वाटर, ये तीनों चीज़ जो हमारे वो क्या एक तरीके से अपने ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ है। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, ये चीज़ हमारी सेफ है। जो सबसे जहरीली गैस है नॉक्स, अगर ये बाहर निकलता है तो क्या होगा, हमारे ह्यूमन बॉडी प्लस हमारे वायुमंडल उसकी में सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा हमारा, इसके बाद जो मैं बात करूंगा, इसके नीचे एक नॉक सेंसर डाउन स्ट्रीम और होता है। ठीक है, इसके बारे में और बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर मैंने बताया वो हमारा नॉक सेंसर अप स्ट्रीम था, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, नॉक सेंसर डाउन स्ट्रीम। अब ये काम कैसे करते हैं, ये जो मैं आपको बताया काम कैसे करते हैं, हमारे पास क्या है, ECU आपको मैंने बताया। इसके बाद हमारे टेम्परेचर सेंसर हो गया, नॉक सेंसर अप स्ट्रीम हो गया, नॉक सेंसर डाउन स्ट्रीम हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा डोजिंग वाल्व हो गया, सप्लाई मॉड्यूल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, सारे सेंसरों से डाटा लेके ECU को भेजता है, ECU रीड करता है, कंपाइल करता है, प्लस ये एक्चुएटर को कमांड देगा, जो कि एक्चुएटर हमारे काम करे डोजिंग वाल्व और प्लस सप्लाई मॉड्यूल, ये हमारे एक्चुएटर का काम करते हैं। ठीक है, कमांड देगा कितना यूरिया डालना है, कब स्प्रे करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, ये सारा ECU डिसाइड करता है। ठीक है, नॉक सेंसर डाउन स्ट्रीम आपको मैंने बताया कि वहाँ पे डाउन स्ट्रीम का क्या काम है, कितना आफ्टर SCR कितना हमारा नॉक्स बच रहा है। अगर वो बच रहा है तो ECU को डाटा भेजे कि भाई अभी हमारा क्या है, नॉक्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे या तो यूरिया की वैल्यू बढ़ाएं ताकि उसको और कंट्रोल कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।